guys, welcome to Learn with Sneha, starting with Unit 13 Terrorism. इस यूनिट का मकसद है तुम्हें टेररिज्म को पूरी तरह समझाना, ना सिर्फ इसका मतलब बल्कि इसका बैकग्राउंड क्यों होता है, हिस्ट्री क्या दिखाती है, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं और सोसाइटी के लिए एथिकल क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सिंपल वर्ड्स में तुम सीखोगे टेररिज्म क्या है, कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है और उसका सामना करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एम ये भी है कि तुम फैक्ट्स को लॉजिकली सोच सको और जजमेंट बिना इमोशन के नहीं, सोच समझकर बना सको। ऑलराइट, स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। टेररिज्म एक ऐसी एक्ट है जिसमें किसी ग्रुप या पर्सन का मिशन और मकसद होता है लोगों में डर, मतलब फेयर फैलाना, ताकि पॉलिटिकल, सोशल या आइडियोलॉजिकल गोल्स को फोर्स करके हासिल किया जा सके। ये सिर्फ बॉम्ब्स या शूटिंग्स तक लिमिटेड नहीं, थ्रेट्स, किडनैपिंग, साइबर अटैक्स और सिंबॉलिक अटैक्स भी टेररिज्म हो सकते हैं अगर उनका पर्पस पब्लिक को डरा के किसी डिमांड को पुश करना हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, टेररिज्म का टारगेट अक्सर सिविलियंस होते हैं क्योंकि सिविलियंस को हिट करने से मीडिया अटेंशन, पॉलिटिकल प्रेशर और सोशल डिस्ट्रप्शन जल्दी आता है। ऑलराइट, कमिंग टू ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का वर्ड हिस्ट्री में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट्स में यूज हुआ है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन को बोला गया, फिर नॉन स्टेट एक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया। डेफिनेशन ट्रिकी है क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं एक आदमी का टेररिस्ट दूसरे का फ्रीडम फाइटर हो सकता है। लॉ और इंटरनेशनल बॉडीज यूजुअली डिफाइन करते हैं जानबूझकर वायलेंस या डर क्रिएट करना, सिविलियंस को टारगेट करना और पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल पर्पस होना। इसलिए डेफिनेशन कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है। लीगल, पॉलिटिकल या मोरल एंगल से अलग अलग नज़रिया मिलता है। राइट, नाउ विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का इतिहास बहुत पुराना और लेयर्ड है। पुराने ज़माने से पॉलिटिकल किलिंग्स और रिबिलियंस हुए, पर मॉडर्न टेररिज्म 19 टू 20th सेंचुरी में ज़्यादा विजिबल हुआ जब एनार्किस्ट्स, नेशनलिस्ट ग्रुप्स और कॉलोनियल रेजिस्टेंसेस ने वायलेंस टैक्टिक्स यूज़ किए। 20th सेंचुरी के आखिर और 21st सेंचुरी में टेररिज्म का फेस और डाइवर्सिफाई हुआ। आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स, सेपरेटिस्ट्स, रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स और लोन वोल्फ अटैकर्स सब अलग फॉर्म्स ले आए। टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन ने भी इसका स्केल बढ़ाया। इंफॉर्मेशन, फंडिंग और वेपन्स क्रॉस बॉर्डर आसान हो गए, जिससे लोकल अटैक्स का ग्लोबल इम्पैक्ट भी बढ़ने लगा। ऑलराइट, कमिंग टू कॉजेज ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के पीछे कई कॉजेज होते हैं, कोई एक नहीं। मेजर रीजंस में पॉलिटिकल ऑप्रेशन, जब लोगों की आवाज़ दबा दी जाती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जब लोग रोज़गार और मौक़ों से वंचित फील करते हैं। आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी। सोशल एलिनेशन और फॉरेन ऑक्यूपेशन या ह्यूमिलिएशन शामिल हो। इसके अलावा आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा, चरिस्मेटिक लीडर्स और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी लोगों को रियलाइज कर देते हैं कि 1 सेकेंड। इसके अलावा आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा, चरिस्मेटिक लीडर्स और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट भी लोगों को रेडिकलाइज कर देते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक रिवेंज, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एडवेंचर भी पर्सनल लेवल पर रोल प्ले करते हैं। जब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटीज मिलते हैं तब टेररिज्म का रिस्क बढ़ता है। Now we'll come to consequences of terrorism. टेररिज्म के नतीजे सिर्फ फिजिकल लॉस तक सीमित नहीं, इमीडिएट ह्यूमन कैजुअलिटीज़ के साथ लॉन्ग टर्म सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सोसाइटी में फियर और मिसट्रस्ट बढ़ता है, कम्युनिटीज़ डिवाइड हो सकती है और माइनॉरिटीज़ पर सस्पिक्शन आ सकती है। इकोनॉमी को नुकसान होता है, टूरिस्ट्स, इन्वेस्टमेंट और डेली बिजनेस सफ़र करते हैं। पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स कभी स्ट्रिक्ट लॉज और सर्विलेंस लाती हैं जो सिविल लिबर्टीज़ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज,
डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस और इंटरनेशनल टेंशन्स भी कॉमन कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जंपिंग टू टेररिज्म एंड सोशल एथिक्स। एथिकली टेररिज्म को जनरली गलत माना जाता है क्योंकि सिविलियंस को निशाना बनाना बेसिक मॉरल रूल्स के खिलाफ है। लेकिन सोशल एथिक्स में कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल आते हैं। अगर किसी पर ऑक्यूपेशन या सीरियस इनजस्टिस हो रहा है, क्या रेजिस्टेंस कभी जस्टिफाई हो सकता है? कहाँ तक वायलेंस को एक्सेप्ट किया जा सकता है? एथिकल डिस्कशन डिमांड करता है कि हम ह्यूमन डिग्निटी, प्रोपोर्शनैलिटी और रूल ऑफ लॉ को प्रायोरिटी दें। मतलब सिक्योरिटी के साथ साथ जस्टिस, डायलॉग और रिहैबिलिटेशन भी ज़रूरी है। सिर्फ दबाव से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, रूट कॉज एड्रेस करना भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट, एंड वी आर डन विद यूनिट 13 गाइस। सो लेट्स सम अप। शॉर्ट में टेररिज्म एक मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है जिसमें वायलेंस और फियर को टूल के रूप में यूज़ करके पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। इसके कॉजेस कॉम्प्लेक्स हैं: हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस, सोशल इनइक्वालिटी, आइडेंटिटी इश्यूज और प्रोपेगेंडा। और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सब पे गहरा होता है। इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन भी मल्टी लेयर्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट और इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन प्रिवेंशन के लिए एजुकेशन, इकोनॉमिक इंकल्जन, पॉलिटिकल जस्टिस और डिरेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक नज़रिए से सस्टेनेबल सॉल्यूशन वही होगा जो सिक्योरिटी के साथ फेयरनेस और लॉन्ग टर्म सोशल रिफॉर्म्स भी देगा। एंड वी आर डन विथ यूनिट 13. For any questions or doubts, comment below, and thank you for watching.